इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि एक मैप है, इंडिया का मैप है, उसमें इतनी बड़ी सिटी है, दिल्ली ले लो, ठीक है, या आप अहमदाबाद ले लो, ठीक है, इतनी बड़ी सिटी है, और चंडीगढ़ ले लो, तो वो मैप पे तो बहुत छोटा सा डॉट दिखाया होता है, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, हैदराबाद यहाँ है, वेस्ट कोलकाता यहाँ है, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा क्यों बताया होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मैप स्केल। लेट अस गो बैक टू अ मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हियर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप फिगर 1.1 में, ये जो ईच सेंटीमीटर है ना, ये एक सर्टेन डिस्टेंस बताता है। अब रोड यहाँ से यहाँ तक है, बहुत लंबी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस रोड, एक तो हमें देखने से पता चल रहा है, प्लस इसका जो डिस्टेंस होगा ना, वो हमें यहाँ पे डिपिक्ट किया होता है। Certain distance on the ground, let us suppose it is 500 meters, we say that the scale is 1 centimeter is equal to 500 meter। अब 500 मीटर तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, अब वो तो एक बुक में या एक पेज पे नहीं दिखा सकते, तो हम बोल देते हैं कि जैसे एक पेज पे 1 सेंटीमीटर है, तो दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर होगा, ऐसा नहीं होता है। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस नोट टेक्स्ट बुक। अब हमने 5.2 मैप में देखा था, द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विद 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन इट्स साइड। आप उसमें देखो, यहाँ पे नीचे में बॉटम में लिखा होगा 500, ठीक है, एंड किलोमीटर ऑन इट्स साइड। इट सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर विच मेजर्स 2.5 centimeter on the printed map corresponding to 500 kilometers on the ground। देखो समझो आप कैसे कह रहे हैं। अब मैंने एक बहुत बड़ा ग्राउंड बना दिया, से प्ले ग्राउंड बना दिया मैंने, ठीक है। अब प्लेग्राउंड ओरिजिनली तो बहुत बड़ा है, वेरी बिग है, ठीक है। अब मैंने आपको फोटो में तो इतना सही दिखाया है, बट आप इसको समझो कि ये जो आप बड़ा ग्राउंड है, अगर बड़ा ग्राउंड बनाती तो पूरा पेज कवर हो जाता, ठीक है। तो मैंने डिपिक्शन दे दी कि जैसे ये मैंने बता दिया 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर यहाँ है, स्क्वायर ग्राउंड बनाया है, और 10 सेंटीमीटर यहाँ है, बट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो एक्चुअली में हमारा ग्राउंड है, वो है बहुत बड़ा, ठीक है, से 500 मीटर लॉन्ग। तो 1 सेंटीमीटर मैंने बता दिया कि वो 50 मीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर वाला कितने का होगा, 500 मीटर, ठीक है। अब आप देख के आप बता सकते हो कि इस प्लेग्राउंड की एक्चुअल में जो डायमेंशन है वो कितनी होंगी, 500 मीटर इंटू 500 मीटर, ये हुई एक्चुअल डायमेंशंस, ठीक है। So the actual distance between the 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using। अब हर मैप का उसका स्केल नीचे लिखा होगा, ठीक है। अब अभी इतना ही समझो, फिर आगे देखते हैं। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज। अब हम 4 एरोज पे आते हैं। एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप, देखा था ना हमने ऐसे वाले, वो 4 एरोज मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, क्या ट्रिक थी, न्यूज, है ना। They point to 4 directions: north, east, west, south, north, east, west, south, which are north at the top, moving clockwise, clockwise चलेंगे ऐसे, east, south and west. These are called the cardinal directions। अब ये कौन सी directions है, cardinal, also cardinal points, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी हैं, तो आप बता सकते हो, नॉर्थ, ईस्ट,
south, west. Other than these, intermediate directions are also used. अब जैसे क्या है intermediate directions means जो बीच की directions है, जैसे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसके बीच की जो डायरेक्शन होगी उसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ये ईस्ट है, ये साउथ है, इसके बीच की जो डायरेक्शन होगी ये वाली, इसको कहेंगे हम साउथ ईस्ट। ऐसे ही आप इसका बता देंगे, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल बीच की डायरेक्शन है। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। अब नॉर्थ हम पूरा नहीं लिखते, बस एन लेटर से लिख देते हैं, तो आप समझ जाना कि दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। अब दोबारा से ये वाली एक्टिविटी देखते हैं। कंसिडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो। द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। अब देखो यहाँ पे मार्केट इज नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल, अब ये रहा हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल के पास आप ऐसी डायरेक्शन बना दो, तो यहाँ बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब हॉस्पिटल ये रहा, ठीक है, जैसे ये मान लो ये हॉस्पिटल है, अब ये हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के नीचे है ना मार्केट, नीचे है मार्केट, तो हॉस्पिटल के साउथ में है मार्केट। ठीक है, एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, तो रॉन्ग, मार्केट इज साउथ ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, समझे। द म्यूजियम इज साउथ ईस्ट ऑफ बैंक। अब बैंक है और म्यूजियम देखना है, बैंक कहाँ है, ये रहा बैंक। अब बैंक है तो बैंक के साथ भी आप ऐसे 4 एरोज बनाओ, आप इसके ऊपर बना लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब उन्होंने क्या पूछा है, म्यूजियम, ये रहा म्यूजियम, ये रहा म्यूजियम, है ना। तो हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट है, वैसे तो वो साउथ है, बट म्यूजियम इज साउथ ईस्ट ऑफ बैंक, एक्चुअली इट्स इन, ठीक है कह सकते हो आप, बट वो साउथ में है, क्योंकि अगर यहाँ होता तो हम कहते कि वो साउथ ईस्ट में है। ठीक है, बिल्कुल मिडल में, अब वो ऑलमोस्ट नीचे ही है, तो विल से इट इज इन द साउथ ऑफ बैंक। ठीक है, गॉट इट। द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। अब जो रेलवे स्टेशन है और हॉस्पिटल है, आप उसका देखो, हॉस्पिटल हमने ये देखा ना, तो रेलवे स्टेशन कहाँ है, यहाँ, ये आप एरो ड्रॉ कर लो, ये रहा, तो ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। अब अपार्टमेंट ब्लॉक्स कहाँ है, ये रे। ठीक है, ये अपार्टमेंट ब्लॉक्स आ गए, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब लेक ये रही, लेक यहाँ है, ऐसे एरो बनाओ, तो ये साउथ वेस्ट है, लेक इज साउथ वेस्ट ऑफ अपार्टमेंट ब्लॉक्स, तो ये गलत हो गया, यहाँ क्या आएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, समझे। नाउ कमिंग टू द सिंबल्स। Symbols are another important component of maps. Our map has small drawings of actual buildings. अब ये भी बहुत important component है, ठीक है। Our map has small drawings of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. Instead, a symbol is used to represent these features. ठीक है, अब सिंबल हम क्यों यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट कुछ कुछ फीचर्स, जैसे मैंने आपको रोड का बताया था, ठीक है, ऐसे रोड बनाई है, वाटर बॉडी का ब्लू बॉडी हो गया। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर इंस्टांस रेलवे स्टेशन, स्कूल, पोस्ट, इनके लिए सिंबल्स बनाते हैं, रोड्स के लिए, रेलवे लाइंस के लिए, नेचुरल एलिमेंट्स के लिए हो गया, जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया। रिवर और पॉन्ड हम ब्लू कलर में दिखा देंगे।
ठीक है, फॉरेस्ट हम ग्रीन कलर में दिखा देंगे। In that way, numerous details can be shown in limited space available on a map. To make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. Different countries use different sets of symbols. The Survey of India, a government body, has fixed a set of symbols for maps of India. अब देखो, अब आप हो, से सपोज यू आर इन दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली में जो मैप मिल रहा है और कर्नाटका में जो मैप मिल रहा है इंडिया का, और यहाँ चंडीगढ़ में जो मैप मिल रहा है इंडिया का, ये सब सेम होगा। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा ना, सेम होगा। तो वो सेम जो होता है ना हमारा, वो गवर्नमेंट ने एक सेट डिफाइन किया होता है कि यही मैप सब जगह मिलेगा। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया कौन है? गवर्नमेंट बॉडी है। उन्होंने फिक्स किया हुआ है सेट ऑफ सिंबल्स फॉर द मैप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कि रोड्स के लिए आप ऐसा दिखाएंगे या माउंटेन्स के लिए आप ऐसा दिखाएंगे, वो उन्होंने बता रखा है। A small section of them is shown in figure 1.2 on page 12। अब हम आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या बता रखा है। जैसे उन्होंने बताया है, किसने बताया? ये सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। अब उन्होंने बताया कि जैसे हमने मैप में रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन शो करना है, ठीक है, ऑल रिलेटेड टू रेलवे, तो हम ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, रोड्स दिखानी है मेटल्ड या अनमेटल्ड, तो हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, कनेक्टेड है, ये थोड़ी ऐसे डिस्टेंस पे है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये अनमेटल्ड है और ये वाली मेटल्ड है। बाउंड्री दिखानी है, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे होगा। ठीक है, ये एक बिग लाइन, फिर डॉट, फिर बिग लाइन, फिर डॉट। अब यही चीज स्टेट बाउंड्री में ऐसे होगा, स्मॉल लाइन, डॉट, स्मॉल लाइन, डॉट, स्मॉल लाइन। और ये होगा डिस्ट्रिक्ट में। डन। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, ये देखो ऐसे यहाँ पे ये रिवर होगी हमारी, ये हो गया हमारा वेल, कुआ, ये हो गया हमारा टैंक, ये हो गया हमारी कैनाल। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रिज। टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, ये रहा टेम्पल, ये चर्च, ये मॉस्क, ये छतरी। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट पुलिस स्टेशन, ये रहा पीओ, पीटीओ एंड टीएस। अभी आप इस मैप पे देखो, इस मैप पे देखो, आपको ये रोड्स दिखाई थी, ये वाटर बॉडी दिखाई थी, ये रेलवे स्टेशन दिखाई थी, ये रेलवे का ट्रैक दिखाया था ना। तो ऐसे ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब सेटलमेंट के लिए ऐसे रेड कलर में दिखा देते हैं, या ग्रेवयार्ड के लिए ऐसे। ठीक है, ट्रीज के लिए ट्रीज डिपिक्ट कर देंगे, ग्रास के लिए हम ऐसे छोटे 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 हर्ब्स दिखा देंगे। सो दिस इज द सिंबल्स विच वी यूज इन मैप्स। अब आ जाओ, हम देखते हैं मैपिंग द अर्थ। Mapping the earth is little more difficult because our planet is not a flat surface। ठीक है, अब जैसे हम चल रहे हैं तो वी थिंक दैट वी आर ऑन अ फ्लैट सरफेस, बट एक्चुअली में हम फ्लैट सरफेस पे नहीं है। एक्चुअली में हम एक कर्व्ड सरफेस पे हैं। इट नियरली हैज अ शेप ऑफ अ स्फीयर। वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट शेप। एग्जैक्टली परफेक्ट भी नहीं है, स्लाइटली परफेक्ट, स्लाइटली स्फीयर है, बट इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एंड द पोल्स। इनका कहने का मतलब है लाइक अर्थ इज लाइक दिस, ये जो पोल्स है ना, यहाँ पे थोड़ा फ्लैटनेस है यहाँ पे, और जो यहाँ पे है, ठीक है, एट द इक्वेटर, यहाँ पे थोड़ा बल्ज है। ठीक है, दैट इज वाई वी डो, एक्चुअली में जो अर्थ है वो बिल्कुल स्फीयर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्फीयर नहीं है। इट इज अ लाइक अ दिस टाइप ऑफ शेप, जो पोल्स पे फ्लैटेंड है। दीज आर पोल्स, दिस इज इक्वेटर। ठीक है,
However, in practice we will consider to be spherical. एक्चुअली में ये होता है, बट अब हम पढ़ने के लिए हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे, so that we can understand quickly. Representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. To understand why, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin. Then try and flatten them on the table. You will see that you cannot do without tearing them at the edges. ठीक है, अब हम ऑरेंज खाते हैं ना, ऑरेंज को जब हम उसके छिलका होता है वो उतार के जब खाएंगे, उन्होंने इसको बोला कि आप एक ऑरेंज के पील को ऐसे फ्लैटन करके लगा के देखो, तो वो नहीं लगेगा जब तक आप उसको साइड से टीयर नहीं करोगे. नाउ कंसीडर अ ग्लोब. अब ग्लोब देखो, विच इज स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन. ठीक है, एक्चुअली में ग्लोब ऐसे होता है, ठीक है, लाइक अर्थ. आपने देखा होगा. आप आई विल रिकमेंड कि आप अपने पास एक ग्लोब लेके रखो, सो दैट आप उसको रोज देखते रहो. आप जब तक उसमें देखोगे नहीं आपको इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें है क्या, उसमें क्या दिखाते हैं. सो यू शुड हैव ग्लोब. अब ये ग्लोब तो गोल है, और मैप जो होता है वो होता है ऐसे पेज जाए. तो अब ये ग्लोब पे भी जो चीज दिखा रखी है वो सेम चीज मैप पे भी होती है. तो ये कैसे होता है? So this may be a map of the Earth, the Moon, the planet Mars, star, and constellation in the sky. The physical object, like one shown in the drawing on the next page, is a sphere that is generally made up of metal, plastic, or cardboard. Here we will study the globe representing the Earth's geography. Because the globe and the Earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography of the Earth than a flat map. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स. ये रहा ग्लोब. सी, दीज चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द ग्लोब. ये ग्लोब होता है, ठीक है. ये वाला पोर्शन हमारा इंडिया है. दिस इज इंडिया. अब आप देखोगे, बार बार देखोगे तभी पता चल जाएगा ना कि ये इंडिया है. अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट्स कैसे देखने हैं? लाइक जैसे हम कॉलोनी में एक घर ढूंढना हो, तो उस घर के लिए हमारे पास उसका हाउस नंबर होना चाहिए. अगर हमें पता है कि ये हाउस नंबर है, तो वी आर वेरी इट्स वेरी इजी टू लुक इनटू फॉर दैट हाउस. ऐसी अर्थ पे कोई लोकेशन ढूंढनी हो तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं. इमेजिन अ बिग मार्केट इन द सिटी और टाउन विद नीट रोज ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज. ठीक है, एक सिटी है, टाउन है, उसमें ना बहुत सारी शॉप्स है और सारी शॉप्स ऑलमोस्ट सेम तरह की है. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is. अब तुम्हारे फ्रेंड को पता ही नहीं है शॉप कहाँ है. So you would give direction like meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance. ठीक है? This will allow your friend to precisely determine your location. अब इससे हम समझ आ जाएगा कि हाँ उसने 7th शॉप बोली है फ्रॉम 5th रो एंट्रेंस से. नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड. अब जैसे ये चेस बोर्ड है, टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस्ड प्लेयर्स, लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस. ठीक है, ये रे 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी सी डी ई एफ जी एच. ठीक है, टू रिकॉर्ड द मूव. अब जब चेस खेलते हैं ना, तो चेस का जब भी हम एक भी चेस का प्लेयर को चाल चलते हैं या मूव करते हैं, तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती है. ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए हमें ये चीज दे रखी है इन्होंने, 1 to 8 तक एंड A to H तक. फ्रॉम A to H see the image and numbers 1 to 8 in between the two sides. This simple system allows players to mark each square and record every move. हर मूव उसने रिकॉर्ड करनी है. Here the white side has just opened the game by moving the queen's pawn 2 squares forward. अब जैसे ये है, ये हमारा सिपाही है, सिपाही ये व्हाइट साइड वाली ये है, ब्लैक साइड ये है, तो ये दो मूव की है. ठीक है, अब उन्होंने बता दिया ना 1
2, 2 मूव किए हैं. So the pawn is said to have moved from D2 to D4. अब ये देखो, ये रहा D, ये रहा 2, ये रहा 4. कहाँ पे था वो? यहाँ पे था. ये क्या है? D, ये रहा 2. फ्रॉम D2 टू, अब गया कहाँ है? D की लाइन में ही है, बट गया कहाँ है? 4 में. तो D4. तो जो व्हाइट का सिपाही है वो गया D2 से D4. ठीक है. The system used in these two examples may be called as a system of coordinates. इसे कहते हैं हम coordinates. मतलब जो इस डायरेक्शन में भी बता रहा है और इस डायरेक्शन में भी बता रहा है. ठीक है. ये पॉइंट है. अब ये पॉइंट हम बताना हो तो ये इसके मिडल में है ऑलमोस्ट, और ये इसके भी मिडल में है. ठीक है. एग्जाम्पल है ये जस्ट. Thanks to their two coordinates, the stationary shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined. A similar system of coordinates is used in the world of maps to determine the location of any place on map. Let us see how this system works. Latitude. अब देखो, ये तो हो गया चेस की बात होगी या मार्केट में हम गए उसकी बात होगी. बट हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ में हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? अर्थ में कोऑर्डिनेट्स होते हैं लैटिट्यूड. इसे क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स. ठीक है. इसको याद रखो, लैटिट्यूड्स. Let us return to the globe. It is easy to identify the North Pole and the South Pole. On it, rotate the globe while it rotates. The fixed point at the top and the bottom are the two poles. ठीक है. अब वो बोल रहे हैं कि ये जो ग्लोब है इसको जब हम रोटेट करेंगे, ठीक है, आप बेशक इसको ऐसे रोटेट करो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, ऐसे ऐसे रोटेट होगा. तो ये जो पॉइंट है ये फिक्स रहेगा, ये पॉइंट और ये फिक्स. तो दीज टू पॉइंट्स आर, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. ठीक है. डन. So these two points are North Pole and South Pole. Halfway between them is the equator. अब उन दोनों के बीच में हाफ, हाफ पे है इक्वेटर. हाफ मीन्स जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है. वहां पे क्या है? इक्वेटर. नोट द सर्कल मार्किंग. सी इट फिगर 1.3. ये देखो, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा यहाँ पे नीचे साउथ पोल, ये रहा हमारा इक्वेटर. Imagine that you stand on the equator and travel towards one of the poles. Your distance from the equator increases. Latitude measures the distance from equator. ठीक है. अब जैसे हम यहाँ खड़े हैं, सपोज यहाँ खड़े हैं, अफ्रीका की किसी जगह पे खड़े हैं, और एज वी मूव टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, ऐसे जाएंगे हम, तो हमारा जो डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वेटर वो इंक्रीज होगा. ठीक है. At any point of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west parallel to the equator. Such a line is called parallel of latitude. पहले हम यहाँ थे, ठीक है, यहाँ पे थे, which is equator. Person A was at A point. अब थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे चला गया, मतलब he took a flight. ठीक है, बाय प्लेन गया या कैसे भी गया, वो यहाँ पहुंच गया 2 दिन बाद से कह लो. ठीक है. यहाँ पे पहुंच गया, ये पॉइंट बी है. अब यहाँ पे तो पता हमें वो इक्वेटर पे था, अब यहाँ पे कैसे है? तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम एक इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी इससे, इक्वेटर से. ठीक है. अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू द इक्वेटर. तो वो जब इक्वेटर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो पता चलेगा हमें वो 30 डिग्री नॉर्थ पे आ रही है, उसका कोऑर्डिनेट हमें ये बताएगा. अब हम ये लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते थे, कर सकते थे,
नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा बंदा तो ऊपर है। पॉइंट तो हमें ये चाहिए। यहाँ से क्या करने का फायदा है? तो यहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ से कर सकते थे? नहीं, यहाँ से भी नहीं कर सकते थे। फिर हम क्या लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते थे? ये ऐसे ड्रॉ कर सकते थे। आप बोलोगे कि यहाँ से तो कोऑर्डिनेट्स जा रहा है, यहाँ से बंदा खड़ा है तो यहाँ पे वो है तो क्रॉस करिए लाइन। बट नहीं, ये नहीं होगा। वाई? बिकॉज जो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं वो इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं इक्वेटर से। ठीक है, ताकि हम देख सकें ये यहाँ से कितनी दूर गए है। समझे? तो ये हमने यहाँ से तो पता चल गया हमें कितनी दूर है।